अन्न या दूध दही का जब हम उपयोग पूजा अर्चना व प्रसाद के रूप में करते हैं तो हमें पूरे भाव से इसको समर्पित करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये खराब तो नहीं है या धुलाई के समय जमीन या नाली में तो नहीं जा रहा। हमें प्रसाद को मानव जीव जंतुओं आदि को देने की पहल करनी चाहिए और दरवाजे जाली मूर्तियों के चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। एक जागरूकता जो किसी को मिलने से उसकी भूख कम कर सकती है, उसको अवश्य पालन करना चाहिए। एक मानवीय भावनाओं व अन्य का आदर करते हुए एक निवेदन करते हैं ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। जब हम पूजा पाठ करने निकलते हैं तो हम सब लोग फल मिठाई आदि चीज़ें प्रसाद को एक रूप मानकर और अपने इष्ट देव हैं उनको हम अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, इस विनती और प्रार्थना से कि उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और वो आशीर्वाद हमारे जीवन को, हमारे परिवार समाज को, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाए। मगर हम आप सब जानते भी हैं, देख भी रहे हैं, देखते भी हैं, देखा भी है और देख कर चुप हो जाते हैं, उस पर कभी अपनी बात को रखने की कोशिश ही नहीं करते। जो हमारे देश के बहुत बड़ा एक हिस्सा अन्न का नालियों में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसमें हमारी आपकी सोच को बदलना होगा, इसको अन्यथा न लेकर अच्छे रूप में देखना होगा। कई लोग मिठाई ले जाकर हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्तियों पर, उनके मूर्तियों के जो चेहरे हैं उनमें इतनी मिठाई लगा देते हैं, इतनी मिठाई लगा देते हैं कि लगता है कि बहुत सारी मिठाई का हिस्सा, प्रसाद का हिस्सा उनके उन चेहरों पर लग जाता है। और देखा जाए तो वो एक तरह का हमारा जो अन्न है, जो प्रसाद है या जो दूध की चीज़ है, उसको हम अर्पण करके किसी ज़रूरतमंद को अगर हम वो दें तो वो अपना पेट थोड़ा सा भरेगा, उसको लेकर पानी भी पिएगा और आपको आशीर्वाद भी देगा। और जो हमारे देवी देवता हैं उनका भी जो फेस है, चेहरा है, वो भी साफ रहेगा और वो भी हमको आशीर्वाद देंगे। और हमारी जो सफाई की व्यवस्था है उसमें भी जो सहयोग है वो हम इस तरह से कर पाएंगे। आइए हम सब लोग इस सोच को बदलें। हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हमारे अन्य मूर्तियाँ हैं, उन सब को हम अपना प्रसाद भाव से, श्रद्धा से अर्पण करें और उनको अर्पण करके कुछ प्रसाद जो आपकी श्रद्धा है, उनकी जो प्लेट रखी है, उनका जो सामान रखा है जिसमें आप प्रसाद रखते हैं, वहाँ पर प्रसाद रखकर सबको अर्पण कर कर अपने को धन्य मान कर कि आज उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया जो आज हम उनके सामने उपस्थित होकर हम कुछ अर्पण कर पा रहे हैं, देकर। और उस प्रसाद को अन्य लोगों में जो लोग मिले आपको, उनको थोड़ा थोड़ा दीजिए, उसको लेकर वो भी धन्य होंगे और अपना जो है जीवन को धन्य बनाएंगे। साथ ही साथ हमारा कोई भी प्रसाद का टुकड़ा, अन्न या कोई चीज़ हमारी बर्बाद नहीं जाएगी, नालियों में नहीं जाएगी। इधर उधर जब धुलाई होती है पाइप से तो हमारी देवी देवताओं की जो सफाई होती है उसमें इस तरह का कोई भी अन्न का हिस्सा, प्रसाद का हिस्सा, दूध का हिस्सा, उससे बनी हुई पदार्थों का हिस्सा कहीं नाली में नहीं जाएगा। अच्छी जगह पर जाने पर मानव को मिलने से मानव जीवन धन्य बन जाएगा। और हम मानव को ये सोचने में आगे आना चाहिए कि हमें किसी भी खाने की चीज़ को, पदार्थ को सही उपयोग में लाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। इसको एक अपनी आदत बनाने की
अब हम लोग प्रयास करें, कोशिश करें। आशा नहीं, विश्वास है कि लोग प्रसाद को अर्पण करेंगे। जहाँ पर प्लेट या थाली रखी है उनकी भोग की, उस पर रखेंगे, हाथ जोड़ के बाकी प्रसाद को घर लाएंगे, आस पड़ोस को बांटेंगे। मगर ऐसे प्रसाद को चेहरे पे लगाकर इधर उधर खिड़कियों में, एसी में, कहीं घंटियों में, कहीं दरवाज़ों में लगाकर बर्बाद नहीं करेंगे। श्रद्धा के साथ आप इसको ग्रहण करिए। एक प्रयास है, उसको मानने की कोशिश कीजिए। एक अपील है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और वास्तव में हम सब जब ऐसा काम करेंगे तो हमारे काम को देखकर अन्य लोग भी उसका पालन करेंगे। और ये चीज़ें अब हम लोगों को समझकर आगे बढ़नी चाहिए। अन्न ही हमारा देवता है और उस अन्न को हम देव के तुल्य मानकर उसकी पूजा करें। राजेश गुप्ता, ACCM नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।